अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आज फिर दोबारा से हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी-प्यारी, बहुत ही अच्छी-अच्छी सी टिप्स लेकर, जो बिल्कुल भी आप लोगों के पैसे वेस्ट नहीं करेंगी, नो कॉस्ट हैं। और आप लोग घर में पड़ी हुई जो है ना पुरानी चीज़ों से अपने घर को जो है ना वो सजा सकते हैं, अपने घर की ज़रूरियात को पूरी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि हर चीज़ जो है बाज़ार से बाय की जाए। तो मेरी दुआ है यूट्यूब पर आने वाला हर नया यूट्यूबर को अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी कामयाब करे और जो है ना वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। इस तरह की पत्ती जो हम लोग घर घर पर लेकर आते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता कि वो अच्छी है या नहीं है, 1 नंबर है या 2 नंबर है, क्योंकि जब 2 नंबर चीज़ हम घर पे लेके आते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र सेहत होती है, बहुत ही नुकसानदेह होती है और हम लोगों को बहुत नुकसान देती है। तो हम ये देखें, ये जो है ना ब्रांड की पत्ती है, वाइटल जो है ना एक कंपनी है, एक ब्रांड है। इसको मैं आज चेक करने का तरीका आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने पत्ती को चेक करना है कि ये असल है या नकल है। तो जी, ये देखें, इस तरह से थोड़ी-सी पत्ती आप लोगों ने अपने हैंड पे इस तरह से ले लेनी है। ये थोड़ी-सी बिल्कुल लेनी है, हम लोगों ने वेस्ट भी नहीं करना। तो इस तरह से पत्ती आप हैंड पे लेके आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डालना है। तो जी, ये देखें, इस पे बिल्कुल हल्का-सा पानी डालना है ताकि ये थोड़ी-थोड़ी गीली हो जाए। तो आप लोगों ने देखना है, अगर ये पत्ती जो है ना रंग छोड़ देती है, तो समझें कि ये पत्ती 2 नंबर है। और अगर पत्ती रंग नहीं छोड़ती तो पत्ती 1 नंबर है, क्योंकि पत्ती वही सही होती है जो गर्म पानी में उबलती हुई चीज़ में रंग छोड़े। अगर ठंडे पानी में डालने से पत्ती रंग छोड़ देती है तो वो पत्ती 1 नंबर नहीं होती। तो ये देखें, मैं आप लोगों के सामने इसको चेक करके आप लोगों को बताऊँगी कि ये पत्ती सही है या नहीं है। आप लोगों ने इसे हल्का-सा मसलना है, आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि ये पत्ती जो है ना वो 1 नंबर है या नहीं। अब तो ब्रांड का नाम ही सिर्फ़ रह गया है, ब्रांड भी जो है ना वो बहुत 2 नंबरियाँ करना शुरू कर दी हैं। तो ये देखें, आप लोगों के सामने पत्ती का रंग निकलना शुरू हो गया है, ये देखें मेरे हाथ पे लगना शुरू हो गया है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर भी मिलावट है, ये भी पत्ती जो है ना वो 1 नंबर नहीं है। तो जब भी पत्ती लेके आनी है आप लोगों ने बाज़ार से, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसे टेस्ट कर लेना है कि पत्ती सही है या नहीं। अगर नहीं सही तो इसको वापस कर दें, कोई अच्छे ब्रांड की पत्ती इस्तेमाल करें। ये जो कलर होते हैं, ये केमिकल होता है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये देखें जी, इसके अंदर कलर निकलना शुरू हो गया है। ठंडे पानी के अंदर पत्ती का कलर निकलने का कोई तुक्की ही नहीं बनती। तो ये देखें, सारा कलर मेरे हाथ को लग गया है। तो जनाब, मेरी टिप नंबर 2 जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए जो जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। और वो जो है ना अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है और हम लोग जो है ना लाखों रुपए लगा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी हज़ारों फ़ीसें होती हैं, 1000 रुपए के से कम तो किसी डॉक्टर की फ़ीस होती ही नहीं है। तो हज़ारों उनकी फ़ीसें होती हैं, हम लोग बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को आराम नहीं आता। ख़ास तौर पर सर्दियों में पेट दर्द के लिए भी ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात, सर्दियों में जिन बच्चों को जो है ना बार-बार खाँसी होती है, बार-बार नज़ला होता है, सीना जो है उन उसकी जकड़न के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है। जो मैंने बना के रखी हुई है, मैं आप लोगों को इसे बनाने का तरीका बता दूँगी। ये देखें, ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल की हुई हैं मैंने। सौंफ जो होती है वो हर घर में मौजूद होती है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि सौंफ को ले लेना है, उसको तवे के ऊपर डालकर, सूखी सौंफ को तवे के ऊपर डालकर उसको हल्का-हल्का आप लोगों ने भून लेना है। भूनने के बाद इसे हल्का-हल्का सा पीस लेना है। और उसके अंदर आप लोगों ने जो दूसरा इंग्रेडिएंट डालना है वो ये चीनी नहीं है, आप लोगों ने इसके अंदर डालनी है मिश्री। मिश्री डालनी है, जो दुकानों से हर जगह से आराम से मिल सकती है। 10-20 रुपए की आप लोग ले आएँ, कुछ ज़्यादा पैसे लगाने वाली चीज़ नहीं है। सौंफ तो होती है, हमारे हर घर में मौजूद होती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि मिश्री ले लेनी है और मिश्री को इसके अंदर डाल के पीस लेना है। इन दोनों चीज़ों को पीस के रख लेना है। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।
जो है ना रोज़ाना जो है ना आप लोगों ने अपने बच्चे को इसका जो है ना, बच्चा अगर छोटा है तो इतनी सी आप लोगों ने अपने बच्चे को खिला देनी है। अगर बच्चा 2-3 साल का है तो बेशक इसको थोड़ी सी ज़्यादा आप खिला दें, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बच्चों का पेट ख़राब नहीं होगा, बच्चे का सीना जकड़ा नहीं जाएगा, बच्चों को खांसी जो है ना वो नहीं होगी, इसका मतलब ये फ़ायदा है। तो ये वाला सफ़ूफ आप लोगों ने अपने घर में बना के रख लेना है, ये हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों वाली माँओं के लिए मैं ये आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है इसे इस्तेमाल करके आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरी ये वाली टिप आप लोगों को आज कैसी लगी है। तो ये मेरी दूसरी टिप थी। चलते हैं अपनी जो है ना तीसरी टिप की तरफ। तो जनाब तीसरी टिप जो है मेरी वो चीनी को लेकर है। हमारे घर में जो चीनी होती है ना, ये इसको हमें बड़ा मसला होता है। चीनी वाला डब्बा हमें अक्सर औकात अगर थोड़ा बहुत हमारे बच्चे खुला रख देते हैं तो इसको ना चींटियाँ चिमट जाती हैं। जो चींटियाँ होती हैं ना, उनको आप लोगों को पता है मीठा पसंद होता है, वो जल्दी जल्दी इसके अंदर घुस जाती हैं। कुछ तो अंदर ही मर जाती हैं, वो निकालनी भी मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि बच्चा चीनी भी बारीक होती है और चींटियाँ भी बारीक होती हैं। तो जो है ना इसको बचाने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने ले लेना है, एक टिश्यू पेपर ले लेना है और आप लोगों ने लेना है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका लेके आप लोगों ने इसको हल्का सा उसके अंदर जो है ना डिप कर लेना है। ये मेरे पास सिरका है, मैं सिरके के अंदर इसको हल्का सा डिप कर लेती हूँ। तो जी ये देखिए मैंने हल्का सा डिप कर लिया है, इसके ऊपर मैंने लगा लिया है सफ़ेद सिरका जो हर घर में मौजूद होता है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इसे इस तरह से पूरी बोतल के ऊपर आप लोगों ने ना अच्छी तरह से इसको ना ऐसे लगा देना है, मतलब जिसे आसान ज़ुबान में कहते हैं कि मल देना है। इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर मल देना है, लगा देना है अच्छी तरह से। इसके ढक्कन के ऊपर भी आप लोगों ने लगा देना है ऐसे करके, ताकि जो है ना जो सिरका जो होता है ना, इसकी स्मेल जो होती है ना चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो जब आप लोग सिरका लगाया हुआ होगा ना तो इसके ऊपर सूख जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने रख देना है, तो जो वो सिरका जो होता है इसके ऊपर सूख जाएगा। तो यकीन करें जो है ना चींटियाँ कभी भी आप लोगों के चीनी वाले डब्बे के पास नहीं आएंगी। ये वाली टिप मेरी आजमा के देखिएगा, 100% वर्क करेगी, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। मेरे भी छोटे बच्चे हैं तो वो अक्सर औकात चीनी वाले डब्बे का जो ढक्कन है ना वो खुला छोड़ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरे चीनी वाले डब्बे में कभी भी चींटियाँ नहीं घुसती, कभी भी चींटियाँ मतलब ना चीनी वाले डब्बे के करीब नहीं आती। तो अगर चीनी वाले डब्बे का ढक्कन खुला भी रह जाए तो आप लोगों ने ये टिप ज़रूर आजमानी है और मुझे ज़रूर बताना है। मेरे कमेंट में छोटा सा जो है ना कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे खुशी होगी कि मुझे देखने वाले, मुझे चाहने वाले जो है ना मुझे कमेंट करते हैं। तो जी चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की सर तरफ। मेरी ये वाली टिप बहुत ही अहम है, बहुत ही मुफीद है, ख़ास तौर पर घर की औरतों के लिए जो बहुत परेशान होती हैं सर्दियों में। सर्दियाँ जो है ना औरतों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। हम लोगों ने सारा दिन घर में बर्तन धोने होते हैं, जो है ना बर्तन धो धो के, कपड़े धो धो के हाथ ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं, हो के हमारे हाथों का बुरा हाल हो जाता है, हाथ फट जाते हैं। तो ये देखें मेरे भी हाथ काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं। तो इस तरह से ज़ाहिर है औरतें हैं, उन्होंने काम तो करना ही होता है, तो हमारे हाथ जो होते हैं ना वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा करना है कि काम से जब आप लोगों ने फ्री होना है ना तो आप लोगों ने एक ले लेना है इस तरह से आलू काट के ना, उसका इस तरह से स्लाइस बना लेना है। आप लोगों ने एक आलू सस्ते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। मैं ऐसी टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो सस्ती हों, जिनके ऊपर पैसे ना लगें, नो कॉस्ट हों, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो कि ये ना हो कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इसके ऊपर हाफ चम्मच जो है ना ले लेना है बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं मीठा सोडा। आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो मीठा सोडा डाल लेना है इस तरह से। डालने के बाद इसको आप लोगों ने ऐसे अच्छी तरह से फैला लेना है। ये देखिए आलू जो होता है ना उसके अंदर ऐसे जो है ना अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप लोगों ने इसके ऊपर ये वाला इस तरह से लगा लेना है ना, तो इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से लगाने हैं हल्के हल्के से कट, ताकि इसके अंदर से पानी निकले। ये देखें आप लोग छुरी से भी लगा सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे हल्का सा चम्मच के साथ कर रही हूँ।
तो उसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे इस तरह से अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करना है। इसके जो ना इसके अंदर से जब पानी निकलेगा ना, तो यकीन करें आपके हाथों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हाथों के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हमारे हाथ जो है ना बहुत ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये आलू जो होता है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत जो है ना अच्छा होता है, बहुत मुफीद होता है। और जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो उसकी तो फिर बात ही अलग है ना। वो तो हमारे हाथों के ऊपर जो है ना एक टॉनिक का काम करता है, एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो ये मीठा सोडा हो गया और लेमन हो गया। अगर आपके पास मीठा सोडा ना भी हो, आप लोग अकेला लेमन लेके वो भी अपने हाथों के ऊपर मल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने हाथों के ऊपर मलना है, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसको 10-15 मिनट के लिए अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करके छोड़ देना है। और उसके बाद आप लोगों ने अपने जो है ना हाथ उनको किसी अच्छे साबुन के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना है। आप लोग यकीन करें, बर्तन धोने से जो हमारे हाथों के ऊपर कट्स लग जाते हैं, हमारे हाथ फट जाते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कभी भी आप लोगों को मसला नहीं होगा। तो ये वाली टिप मेरी आप लोगों ने ज़रूर आजमानी है, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वाली टिप कैसी लगी, और आप लोगों को इस टिप ने फ़ायदा दिया या नहीं दिया। तो जनाब, अगली टिप मेरी जो है ना आज की सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। मतलब टिप्स तो सारी इम्पोर्टेंट होती हैं, सारी बड़ी मज़े की होती हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। टिप्स सारी बड़ी मज़े की होती हैं। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सी टिप पसंद आई है। इस तरह के बाल जो होते हैं हमारी कंघी में निकलते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बालों को आप लोग कभी भी बाहर मत फेंका करें। वो ना हो ये वाले बाल बाहर फेंकने से जो है ना हमारी तबाही का सबब बन जाएँ, क्योंकि ये इज़्ज़त होती है सर की। बाल जो होते हैं इनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसे अपने घर पर सँभाल के रखा करें और कहीं पर इसको दबा दिया करें ताकि इनकी बेहुरमती ना हो। तो जी चलते हैं, इस बालों की जो आज की मेरी टिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप लोग जो है ना ये टिप देखने के बाद मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ। इस तरह से आप लोगों ने जो कंघी के उतरे हुए बाल हैं वो बाल ले लेने हैं। आप लोगों ने ऐसा करना है। उसके बाद एक इस तरह का जो है ना शॉपर ले लेना है, शॉपिंग बैग जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको आप लोगों ने इस तरह से जो है ना कट कर लेना है। इस तरह से नीचे से इसको अच्छी तरह से कट कर लेना है। करने के बाद इसे इस इधर से हम लोग दरमियान से भी कट कर देंगे। ये देखें। उसके बाद हमने इसे इस तरह से खोल लेना है, और इस तरह करना है। हम लोगों ने बालों की एक गुच्छी इस तरह से बना के ना, हम लोगों ने गुच्छी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं आप लोग। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। एक इस तरह से ले लेनी है। इसको इस तरह से करके ना, ऐसे इस तरह से बना के ना, इस तरह से आप लोगों ने ऐसे शॉपर के अंदर रख लेना है। रखने के बाद इस तरह से फोल्ड करके रख लें। इस तरह से रख के ना आप लोगों ने ऐसे फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करके ना इसकी एक जो पोटली सी जिसको बोलते हैं ना, वो बना लेनी है ऐसे। ये देखें, इस तरह की आप लोगों ने पोटली बना लेनी है। इस तरह से बना के ना आप लोग जिसके घर में चूहे हैं ना, आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जहाँ पे आप लोगों को शक है ना कि यहाँ पर हमारे चूहे हैं ना, जो उन्होंने घर बनाया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने बसेरा किया हुआ है, इधर रहते हैं। जिस तरह हमारी अलमारियों के पीछे, हमारी अलमारियों के अंदर घुस जाते हैं अक्सर औकात, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि चूहे हैं, आप लोगों ने इसे वहाँ पे रख देना है। इनसे जो है ना चूहे हर चीज़ को कुतर सकते हैं, लेकिन बालों को कुतर नहीं सकते, और बालों को देखकर वो दूर भाग जाते हैं। तो यकीन करें आप लोगों के घर से चूहे जो है ना वो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। तो कभी भी दोबारा जो है ना आप लोगों के घर में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। अगर जो है ना आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते, तो आप लोगों के घर में या कहीं बाहर साइडों पे, घर के बाहर दीवारों के साथ चूहे अक्सर औकात बिल बना लेते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इस तरह से एक पोटली बना के ना आप लोगों ने
उनकी बिल के ऊपर रख देनी है, तो यकीन करें चूहे बाहर नहीं निकलेंगे। चूहे जो होते हैं ना वो बालों से डरते हैं। तो आप लोगों ने ये मेरी ट्रिक ज़रूर आज़मानी है। ये ट्रिक बहुत जो है ना अहम है और काम करने वाली है, क्योंकि जो है ना अक्सर औक़ात वही ट्रिक्स होती हैं जो घर में मैं आज़मा चुकी होती हूँ, और मेरा इरादा होता है कि अगर मुझे इस चीज़ ने फ़ायदा दिया है तो क्यों ना मुझे देखने वालों को भी वो चीज़ फ़ायदा दे। तो आप लोगों ने मेरी ये ट्रिक्स ज़रूर आज़मानी है और मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की ट्रिक्स में से कौन-सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है ना मेरी वीडियो को जाते-जाते प्लीज़ एक छोटा-सा लाइक भी कर दिया करें, कोई बात नहीं। तो जी, मैं कल फिर हाज़िर हो जाऊँगी आप लोगों के लिए नई-नई सी ट्रिक्स लेकर, जो बिल्कुल नो कॉस्ट होंगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कौन-सी जो है ना ट्रिक अच्छी लगी, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, और आप लोग मुझे देखने वाले कहाँ-कहाँ से मुझे देखते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे चाहने वाले कहाँ-कहाँ से मुझे जो है ना देख रहे हैं। तो चलते हैं जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी कल जो है ना एक नई वीडियो के साथ, बहुत प्यारी-प्यारी सी नई सी ट्रिक्स के साथ। तो चलती हूँ मैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।